नमस्कार। एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने डेफिनेट इंटीग्रल से। क्योंकि लिमिट माइनस ए से ए टाइप का है तो कुछ ऑड इवन का हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें अंदर का फंक्शन ऑड है या इवन, या ऑड इवन का सम है, ये पता होना जरूरी है। अगर ऑड इवन का सम भी होता है तो हम लोग अलग अलग करके वापस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो कभी कभी तो डायरेक्ट दिख जाता है, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल हो, साइन स्क्वायर एक्स का हो, साइन के किसी भी पावर का हो, कॉस के किसी भी पावर का हो, या इनके प्रोडक्ट का हो, या कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो एज इट इज इसमें दिख रहा हो। यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि अगर आप फंक्शन को माने, देखो नीचे वाला फंक्शन हालांकि मुझे दिक्कत नहीं देगा क्योंकि मुझे पता है कि वो हमेशा इवन ही होगा। क्योंकि उसमें कॉस है, आप कॉस में माइनस एक्स रखोगे तो माइनस कॉस टू एक्स, या cos 2 टाइम्स माइनस एक्स विल बिकम cos 2x ओनली, क्योंकि लास्ट क्वाड्रेंट में cos हमारे पास पॉजिटिव होता है। सो x की जगह माइनस एक्स रखने से भी डिनोमिनेटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 माइनस कॉस टू एक्स ही रहेगा। तो आप चाहे तो उसको भी इवेलुएट कर सकते हैं। हालांकि जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। x की जगह माइनस एक्स रखने पे दिस वुड बिकम माइनस एक्स प्लस पाई बाय फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस कॉस टू एक्स, क्योंकि मैंने बोला कि एक्स की जगह माइनस एक्स नीचे रखो तो कुछ फर्क नहीं। अच्छा, अब ये ना तो माइनस ऑफ एफ एक्स है। अगर माइनस ऑफ एफ एक्स कैसे दिखेगा, माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर, तो माइनस ऑफ एफ एक्स भी नहीं है, दैट मीन्स ऑड नहीं है। ना ही ये इवन है। इवन के केस में क्या होता है, इवन के केस में हमारे पास एक्स प्लस पाई बाई फोर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये ऑड है या इवन। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो चीज़, देखो दिक्कत कौन दे रहा है, पाई बाई फोर तो आपको दिक्कत नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें कोई एक्स का टर्म्स है नहीं। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना एक्स के अलाउंग। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर एक्स डिवाइडेड बाई, क्योंकि डिनोमिनेटर से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है तो डिनोमिनेटर को हम दोनों को दे सकते हैं डी एक्स एंड प्लस पाई बाई फोर हम बाहर कर लेते हैं और माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर वन अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स कर देते हैं। अब ध्यान से देखो तो पहला वाला फंक्शन क्या अब ऑड हो गया है, क्योंकि x के जगह माइनस एक्स डालोगे तो ऊपर माइनस एक्स होगा, नीचे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ओवरऑल एक माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि ऑड फंक्शन है, सिंस दिस इज एन ऑड फंक्शन, so this we can say that its integral from minus pi by 4 to pi by 4 will be 0. What about दूसरे वाला, दूसरे वाले में हमें देखना होगा कि ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि x के जगह माइनस एक्स डालोगे तो वन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू माइनस कॉस टू एक्स को कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये एक इवन फंक्शन है। आप एफ एक्स को वन माइनस टू माइनस वन अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स रख के एफ एक्स एक्स के जगह माइनस एक्स रख के रख सकते हो। वही चीज़ आएगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही अगर इवन है तो ओवरऑल भी इवन ही होगा। अब देखो, ये इवन के केस में होता है, ऑड के केस में कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर साइन एक्स है, नीचे भी कुछ ऐसा फंक्शन है जैसे एक्स है, तो ऊपर भी माइनस बाहर आएगा, नीचे भी माइनस बाहर आएगा, तो फिर वो इवन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन इवन के केस में अगर आप फिलहाल देखें तो इवन ही रहेगा। ठीक है, ये मैं ओरली बता रहा हूँ, आप करके देख सकते हैं, एग्जामिनेशन में आपको शो करना होगा ये इवन फंक्शन। अब क्योंकि ये इवन फंक्शन है, पहला वाला तो जीरो ही हो गया, तो हम इसे टू टाइम्स लिमिट हो जाएगा जीरो से लेके पाई बाय फोर और वन अपॉन टू माइनस कॉस टू एक्स लिख सकते हैं। अब कॉस टू एक्स क्या होता है, इसको मैं या तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि टू माइनस कॉस टू एक्स है तो वन प्लस वन टू को लिख दिया और माइनस कॉस टू एक्स। अब आसान हो जाएगा क्योंकि वन माइनस कॉस टू एक्स इज टू साइन स्क्वायर एक्स, और इधर ये पाई बाई टू हो जाएगा और जीरो से पाई बाई फोर वन अपॉन वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स।
अब इसे हम कैसे करें? इससे आप एक काम कर सकते हैं कि ये ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। तो अगर ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दे तो ऊपर 1/cos स्क्वायर x विल बिकम secant स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x will again become secant square x here, and this will become 2 tan square x। अब क्या करें? नीचे अगर secant square x एग्जिस्ट करता है तो उसे आप 1 + tan square x लिख दो। दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसा कि आप गलती करें बार बार, यहाँ पे π/2 होना चाहिए। पूरा इंटीग्रल सही होने के बावजूद वो छोटा गलती होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 0 से π/4। ऊपर वाला सेकेंड स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दो। नीचे 1 + tan स्क्वायर एक्स दैट मीन्स ये 1 + 3 tan स्क्वायर एक्स हो गया। अब tan x को t मान लो। ये सब्स्टिट्यूशन सही है या नहीं ये देख लो, क्योंकि अगर x के जगह 0 डालते हैं सो यू विल गेट tan 0। तो tan 0 विल बी 0 ओनली, और x के जगह π/4 डालते हैं तो tan π/4 इज 1। सो व्हेन x इज π/4 t इज 1। सो लिमिट्स नाउ विल बी 0 to 1। ठीक है, अगेन so this will be π/2 and your limits are now from 0 to 1। ऊपर तो dt बन गया, नीचे 1 + 3t स्क्वायर। क्या कर सकते हैं? 3 को बाहर ले सकते हैं तो π/6 हो जाएगा dt बाय, अब ये 1/3 हो जाएगा विच कैन बी रिटन एज 1/√3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, 1/x² प्लस a स्क्वायर। सो दैट इज और लिमिट है हमारे पास फ्रॉम 0 to 1। 1/x² प्लस a स्क्वायर इज tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a तो एक कांस्टेंट है which is 1/1/√3, so that will be √3 only, और tan इनवर्स t/1/√3। so क्या मैं उसको डायरेक्टली √3t लिख सकता हूँ? ठीक है, t/a होना चाहिए था, तो नीचे 1/√3 आता तो डायरेक्टली मैंने उसको ऊपर लिख दिया। अच्छा, लिमिट में इसमें लगा देता हूँ फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कैंसिल कर सकते हैं आप √3 × √3 × 2, तो π/2√3 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप 1 रखोगे, 1 रखने पे हमारे पास tan इनवर्स √3 आएगा, माइनस 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 आएगा। तो tan इनवर्स √3 हमारे पास कितना होता है? दैट इज 60 डिग्री विच इज π/3, और tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो अंदर से बस हमें π/3 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो π/3 मिल रहा है, दैट मीन्स कि दिस वुड अल्टीमेटली बिकम π²/6√3। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहा होगा। काफ़ी सारे स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहला काम तो ये एज अ होल हमें कुछ ऑड या इवन नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने इसे सेपरेट किया। फिर हमें दिखा अच्छा पहला पोर्शन ऑड है तो उसको तो हटा ही दो सिनेरियो से, क्योंकि ऑड का इंटीग्रल फ्रॉम -a to a 0 होता है। दूसरा वाला इवन था, प्रॉपर्टी लगाया, लिमिट थोड़ा बहुत चेंज हुआ, बाहर एक 2 आया, तो
1/2। तो ऐसा इंटीग्रल्स हमें पता है, हम tan में कन्वर्ट करते हैं, फिर tan को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं। बस यही था, और कुछ खास इसमें था नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।